नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मुख्य क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट 46 को लेकर। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदान में पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदान में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी जो है भारत के उत्तरी मैदानों में जो है पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी? तो ये की थी 1930 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1930 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने जो है 26 जनवरी को जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप निम्नलिखित में से किस विभूति से संबंधित है? विश्व धरोहर स्थल रोबेन द्वीप निम्नलिखित में से किस विभूति से संबंधित है? तो यह है नेशनल मंडेला। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेशनल मंडेला जो है विश्व धरोहर स्थल जो है रोबेन द्वीप जो है से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह है कावेरी नदी पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कावेरी नदी पर जो है शिव समुद्रम जो है जलप्रपात स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है। विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है तो ये जाना जाता है एबीलिम्पिक्स के रूप में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एबीलिम्पिक्स के रूप में जो है विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? तो ये किया था कनब ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शुंग वंश के बाद जो है कनब ने जो है भारत पर राज्य किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस आंदोलन के नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? किस आंदोलन के नेतृत्व जो है मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? तो ये किया था खिलाफत आंदोलन का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन से जो है मौलिक कर्तव्यों को जो है शामिल किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए जो है महत्वपूर्ण फरमान दिया? किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए जो है एक महत्वपूर्ण फरमान दिया? तो ये दिया था फारूक सीयर ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फारूक सीयर ने जो है अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए जो है महत्वपूर्ण फरमान दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को जो है रोजगार दिलवाया? तो ये था फिरोज तुगलक। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फिरोज तुगलक ने जो है बेरोजगारों को जो है रोजगार दिलवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो ये हुआ था अल्मीडा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पुर्तगालियों के लिए जो है उपनिवेश का प्रथम वायसराय जो था अल्मीडा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? ये बनाया था मोहम्मद रजा खान को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
मोहम्मद रजा खान को जो है रॉबर्ट क्लाइव ने जो है मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के संगठन से संबंधित है? कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद जो है भारतीय फौज के संगठन से संबंधित है? तो यह है पील आयोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पील आयोग जो है 1857 के विद्रोह दमन के बाद जो है भारतीय फौज के संगठन से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस गरम दल से संबंधित था? निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस गरम दल से संबंधित था? तो ये था अरविंद घोष। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अरविंद घोष जो है वह कांग्रेस के जो है गरम दल से जो है संबंधित था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था कनिष्क के युग में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गौतम बुद्ध को जो है कनिष्क के युग में जो है एक देवता का स्थान जो है प्राप्त हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी पर पाई जाती है? अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कांगो नदी पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कांगो नदी पर जो है अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी जो है पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है? तो यह है कनाडा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कनाडा जो है मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का जो है सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा जो है मौलिक अधिकारों को सूची से हटा दिया गया? तो ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को जो है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को सूची से हटा दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है नवीन मूरदार पर्वत। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नवीन मूरदार पर्वत जो है यह विश्व की सबसे ऊंची चोटियां जो है पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अपशिष्ट विधायी शक्तियां संसद में निहित है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अपशिष्ट जो है विधायी शक्तियां संसद में निहित है? तो यह है अनुच्छेद 248। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 248 के तहत जो है संविधान के जो है अपशिष्ट विधायी शक्तियां जो है संसद में निहित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो वो है संविधान। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो है संविधान जो है सर्वोच्च है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, सचिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना? सचिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना? तो ये बना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है सचिदानंद सिन्हा के स्थान पर जो है भारत की संविधान सभा का जो है अध्यक्ष बना था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर जो है कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, डॉल्फिन, सिंगुमार और व्हेल मछलियों को क्या कहा जाता है? डॉल्फिन, सिंगुमार और व्हेल मछलियों को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सेटासीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सेटासीन जो है डॉल्फिन, सिंगुमार और व्हेल मछलियों को जो है कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए जो है होती है? निम्नलिखित में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? तो ये होती है 2882। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 2882 जो है इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातुओं तत्वों के लिए जो है होती है। आज का पहला क्वेश्चन है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपर्युक्त में से सभी जो है, जिसमें कि बेसिक और एसिडिक, अभयधर्मी, बेसिक, एसिडिक, ये तीनों जो है तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का जो है सामान्य गुणधर्म है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? तो यह अष्टफलकीय है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अष्टफलकीय जो है सल्फर हेक्साफ्लोराइड का जो है अणु का आकार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो यह TSH। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। TSH जो है थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए जो है अंतःस्रावी हार्मोन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो ये होती है अंडवाहिनी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निषेचन की क्रिया जो है अंडवाहिनी में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की खून के जमने में आवश्यक होता है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून की कमी के जमने में जो है आवश्यक होता है? तो ये होता है विटामिन के। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन के जो है खून के जमने में जो है आवश्यक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है? अल्कोहलिक खमीरन का जो है आखिरी उत्पाद क्या है? तो ये इथाइल अल्कोहल। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल जो है अल्कोहलिक खमीरन का जो है आखिरी उत्पाद है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो यह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है? कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सा है? तो यह है इथिलीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इथिलीन जो है कच्चे फलों को जो है कृत्रिम रूप से पकाने वाली गैस है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो यह सामने वाले चपटे दांत। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सामने वाले चपटे दांत जो है जिसको कृंतक कहते हैं वह मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ क्या होती है? शुष्क बर्फ क्या होती है? तो ये होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है शुष्क बर्फ होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? तो ये हो गया था रूस। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रूस जो है 1917 ईस्वी में जो है प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, वर्साय की संधि में सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई? वर्साय की संधि में सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई? तो ये हुई थी जर्मनी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्साय की संधि में जो है सर्वाधिक क्षति जो है जर्मनी को हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ और काम के लिए अधिकार सबसे पहले कहाँ मिला? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ और काम के अधिकार सबसे पहले कहाँ मिला? तो ये मिला था रूस में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रूस में जो है साम्यवादी शासन का जो है पहला प्रयोग हुआ था और काम का अधिकार भी सबसे पहले वहीं मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, नवंबर 1917 की वाल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? नवंबर 1917 की वाल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था लेनिन ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लेनिन ने जो है 1917 की वाल्शेविक क्रांति का जो है नेतृत्व किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो ये है हाथ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हाथ जो है कांग्रेस पार्टी का जो है चुनाव चिन्ह है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, संप्रति केंद्र में किस पार्टी की सरकार है? संप्रति केंद्र में किस पार्टी की सरकार है? तो ये है रजक की। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रजक की जो है संप्रति केंद्र में जो है पार्टी की सरकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र का कार्य संचालक किसके अभाव में असंभव है? लोकतंत्र का संचालक किसके अभाव में असंभव है? तो यह है राजनीतिक दल के। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राजनीतिक दल के जो है लोकतंत्र का जो है कार्य संचालक जो है राजनीतिक दल के अभाव में जो है असंभव है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन क्षेत्रीय दल है? इनमें से कौन क्षेत्रीय दल है? तो ये है अकाली दल। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अकाली दल जो है यह क्षेत्रीय दल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सीसा और जस्ता को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सीसा और जस्ता को जो है जुड़वा खनिज कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया था। तो ये किया था रंगून में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रंगून में जो है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को जो है निर्वासित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जिब्राल्टर जल संधि को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जिब्राल्टर जल संधि को जो है भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत था? कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत था? तो ये था वानभट्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वानभट्ट जो है हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए जो है सबसे अच्छा स्रोत था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा है? निम्न में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा है? तो ये बसा है खारतूस। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। खारतूम जो है यह शहर जो है नील नदी के किनारे जो है बसा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है?
संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो यह है आर्कटिक महासागर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आर्कटिक महासागर जो है संसार का सबसे छोटा महासागर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में सीटों की 3 महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में सीटों 3 महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो यह 73वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में सीटों जो है 3 महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। आज का पहला क्वेश्चन है, बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है? बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है? तो ये होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति जो है बुद्ध शब्द का जो है तात्पर्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश पाक जलडमरू मध्य से जुड़े हुए हैं? कौन सा देश पाक जलडमरू मध्य से जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं भारत और श्रीलंका। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। भारत और श्रीलंका जो है पाक जलडमरू मध्य से जुड़े हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को कब अंगीकार किया? भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया? तो ये किया था 22 जुलाई 1947 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 22 जुलाई 1947 को जो है भारतीय संविधान सभा ने जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को जो है अंगीकार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग बनिहाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? भारत की सबसे बड़ी सुरंग बनिहाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो यह है जम्मू और कश्मीर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर राज्य में जो है भारत की जो है सबसे बड़ी सुरंग बनिहाल सुरंग जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में स्थित है? तो यह है कर्नाटक में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कर्नाटक में जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री स्थित है। हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो यह अबाडी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अबाडी में जो है हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप में जाना जाता था? कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप में जाना जाता था? तो ये जाना जाता था अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश को जो है पहले नेफा के नाम से जो है जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है कहाँ स्थित है? विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है कहाँ स्थित है? तो यह वाशिंगटन डीसी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वाशिंगटन डीसी में जो है विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक के नाम से जाना जाता है वो स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है हैदराबाद में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हैदराबाद में जो है राष्ट्रीय आहार संस्थान स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किस वर्ष आरंभ किया गया? बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किस वर्ष आरंभ किया गया? तो ये किया गया था 1793 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1793 ईस्वी में जो है बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त जो है आरंभ किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कन्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह है मध्य प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में जो है कन्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? अलेक्जेंडर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो ये किया था ईसा से 326 वर्ष पूर्व। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
ईसा से 326 वर्ष पूर्व जो है अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक कौन सा था? भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक कौन सा था? तो ये था पंजाब नेशनल बैंक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक जो है भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह है कर्नाटक में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कर्नाटक में जो है बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, 1906 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1906 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी दादा भाई नौरोजी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने जो है 1906 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निर्देशक सिद्धांत के प्रभुत्व को मंजूरी करते थे? किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निदेशक सिद्धांतों के प्रभुत्व को मंजूर करते थे? तो ये करते थे मिर्नवा मिल्स केस में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मिर्नवा मिल्स केस में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के प्रावधानों को निरस्त किया था जो कि मूलभूत अधिकारों को जो है निर्देशिक सिद्धांत प्रभुत्व को मंजूर करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार एक राष्ट्रीय आपातकाल ऑपरेशन में रह सकते हैं। संविधान के अनुसार एक राष्ट्रीय आपातकाल ऑपरेशन में रह सकते हैं तो अनिश्चित समय तक। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और निश्चित समय तक जो है संविधान के अनुसार जो है एक राष्ट्रीय आपातकाल जो है ऑपरेशन में रह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो ये थे जीवी मलवांकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जीवी मलवांकर जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंध है? स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंध है? तो यह फ्रांसीसी क्रांति से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति से जो है स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व शब्द जो है संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह तांबा के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तांबा के लिए जो खेतड़ी प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो यह 25 वर्ष है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 25 वर्ष जो है लोकसभा के निर्वाचन के लिए जो है न्यूनतम आयु सीमा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था सरदार भगत सिंह ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सरदार भगत सिंह ने जो है इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि है। प्रतिवर्ष भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि है तो यह 1 अप्रैल। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 अप्रैल को जो है प्रतिवर्ष जो है वित्तीय वर्ष जो है प्रारंभ होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था? चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत की यात्रा किया था? तो ये किया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है हुएनसांग जो है भारत की यात्रा किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक के नाम से भी जाना जाता था? कौन सा बैंक
पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। ये जाना जाता था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जो है पहले जो है इंपीरियल बैंक के नाम से भी जाना जाता था। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बिहार पुलिस की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।